वेलकम बैक गाइस इन द चैनल। तो उसी सीरीज 9th की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर की सीरीज़ को। तो हम जानेंगे आज एनर्जी के बारे में। जी हाँ, एनर्जी क्या है? तो एनर्जी एक तरीके से हम जानेंगे कि जो एनर्जी होती है वो कार्य करने की क्षमता को बताती है। कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ नोन एज एनर्जी। जितनी आप में कैपेसिटी है उसे ही बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी को हम वर्क की तरह ही जूल में मेज़र करते हैं। ठीक है, ये जान लीजिए कि एनर्जी की एसआई यूनिट भी क्या होती है? जूल होती है। अब एनर्जी को हम कई रूप में जानते हैं कि इसकी कई फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी हमें अपने घरों में देखने को मिलती है एसी वोल्टेज के फॉर्म में। ठीक है, दूसरी थी मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें हम गाड़ी वगैरह, ये चाहे जो आपकी मशीन्स होती है, इसमें सारी किसकी एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है? मैकेनिकल एनर्जी आपको देखने को मिलती है। तीसरी बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, जो थर्मल न्यूक्लियर पावर्स या प्लांट्स होते हैं, जैसे हम एनर्जी बनाते हैं उसे बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। तीसरा है थर्मल, ये न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड ही एक और टाइप की एनर्जी, यानी कि जो हीट से रिलेटेड एनर्जी है उसे बोलते हैं थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो आपने जाना है एनर्जी के बारे में इतनी चीज़ें। एनर्जी एक कैपेसिटी है, काम करने की क्षमता को ही एनर्जी बोलते हैं। इसको एसआई यूनिट इसकी क्या है? जूल में ही हम उसको मेज़र करते हैं। तो एनर्जी को मेनली जो है दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। हिंदी में बोले तो काइनेटिक एनर्जी मतलब होता है गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल एनर्जी मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, जैसे उसका नाम इंडिकेट कर रहा है काइनेटिकली या गतिज। गतिज यानी गति से रिलेटेड। अगर आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके मूवमेंट की कारण होती है, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, चाहे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, चाहे मोशन ऑफ एटम्स है, अगर इसकी इस वजह से अगर आपकी एनर्जी क्रिएट हो रही है या एनर्जी आपको दिखाई दे रही है, तब हम कहेंगे जो वो किस तरह की एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। दूसरी हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी, उसकी अगर पोजीशन के हिसाब से, अगर उसकी स्थिति के हिसाब से, जो उसके अगर उसमें कुछ एनर्जी प्रेजेंट है, ठीक है, टू डू वर्क, काम करने की उसमें क्षमता आ रही है, ठीक है, तब हम कहेंगे वो एक कैसी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। आइए इसका जानते हैं, इसका फॉर्मूला के इक्वल टू होता है हाफ एम स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसको हम आगे और बढ़ाते हैं कि कैसे हम और देखते हैं। देखिए देखिए, सपोज दिस इज कार, उसका एक वेट है, ठीक है, पर्टिकुलर वेट है 1 टन का। वी वेग से या वी वेलोसिटी से एक सड़क पर मूव कर रही है। तो हम इसकी अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ को हम हाफ ऐसे लिखेंगे, एम यानी कि इसका जो मास होगा, इस कार का वेट हमने सपोज 1 टन रखा है, और वी वेलोसिटी है, जितनी वेग से वेलोसिटी जा रही है, तो उसको कैलकुलेट करके हम इजीली उसकी काइनेटिक एनर्जी जान सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात आती है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा के बारे में, क्योंकि ये पोजीशन के हिसाब से एनर्जी होती है कि आपकी पोजीशन कहाँ पर खड़े हो, किस ऊंचाई पर खड़े हो। तो पोटेंशियल एनर्जी का सीधे सीधे रिलेशन होता है हाइट से। अगर आपकी हाइट जितनी ऊंचाई पे आप जाके खड़े होंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। सपोज एक मास है 10 किलो का वेट आपने एक टावर के ऊपर रखा है, तब उसकी एनर्जी कुछ और होगी। अगर वो ये सरफेस पर रखा होगा तो उसकी एनर्जी कुछ और होगी, क्योंकि हाइट बढ़ने से मैंने बताया कि आपको एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाती है। तो ये जो टावर पे रखे जो एम मास का कोई वेट होगा या कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। तो उसको फॉर्मूले का निकालने का तरीका यू इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, एम क्या है? उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास होता है। जी एक ग्रेविटी कांस्टेंट की तरह आप मान सकते हैं, यानी कि जो जी है वो पृथ्वी जो है आपके अर्थ किस तरीके से आपको खींच रही है, या उस ऑब्जेक्ट को खींच रही है, वो है। और एच क्या है? हाइट है ऑब्जेक्ट की सरफेस से। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम कर दें तो इस टोटल, इसको हम कहते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इक्वल टू के हाफ एम स्क्वायर प्लस वी इक्वल टू एम जी एच, यानी कि हाफ एम स्क्वायर प्लस एम जी एच आपको टोटल एनर्जी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की निकल सकती है। ठीक है, और एक और हम आज टॉपिक पढ़ें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी को हमने देखा कि एनर्जी के कई रूप हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में है, मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में, न्यूक्लियर एनर्जी की फॉर्म में, और थर्मल एनर्जी की फॉर्म में। इसी फॉर्मूले में हम पढ़ेंगे कि जो एनर्जी होती है उसको हम ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, उसको केवल बदला जा सकता है अदर फॉर्म टू अनदर। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है।
जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी है, सपोज इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, मोटर को घुमा सकते हैं। मोटर से को घुमाने से क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और मैकेनिकल एनर्जी से जो ऑब्जेक्ट आपकी गाड़ी है वो मूव कर जाती है। इलेक्ट्रिक कार को आप ले सकते हैं एज एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमने देखा कि जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है। किसमें क्या हो रही है, एक दूसरे फॉर्म में दूसरे फॉर्म। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको कहते हैं हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।